नमस्कार दोस्तों। 2007वें लेख में 7वें महीने के 11वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है सोया भाग्य सोया ही रहता है। कुछ जनजात मूर्खों की श्रेणी में ही आते हैं जिनको समय विशेष पर भाग्य से लाभ लेना नहीं आता। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति जीवन के हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाने लगे थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया, तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले, भाग्य तेरा साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपने सोए भाग्य को जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने आया। वह बोला, भाई मुझे मत खा, मैं सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, तुम्हारे भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, मैं कितना भी भूख खा लूँ लेकिन पेट की ज्वाला शांत नहीं होती। मेरे इस प्रश्न का जवाब जरूर पूछते आना। मनुष्य ने बोला, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर किसान ने कहा कि सोया भाग्य जागने पर मेरा भी एक सवाल है, उसका भी समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत करूं, पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे करूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। मनुष्य ने बोला, ठीक है। आगे जाने पर एक राजा के यहाँ मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने भी जब जाना कि वह भाग्य जगाने जा रहा है तो उसने कहा, मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी यह है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला बना ही रहता है। मनुष्य ने उससे कहा, ठीक है। अब वह मनुष्य पर्वत पर पहुंच गया और वहां उसने अपने सोए हुए भाग्य को झिझोड़ कर जगा दिया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसके भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। अब वह मनुष्य न रहा था बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था। अपने भाग्य की बदौलत वह सारे सवालों का जवाब भी जान गया था। वापसी यात्रा पर राजा का मेहमान बना तो राजा की परेशानी का हल बताते हुए कहा, चूँकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में राज कर रही हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर दोनों मिलकर राज्य करो तो तुम्हारे राज्य में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह लो। भाग्यशाली बन चुका मनुष्य इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहाँ से विदा ली। चलते समय वह किसान के घर पहुँचा। उसके सवाल का जवाब बताते हुए उसने कहा, तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहर से गढ़े हुए हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी ज़मीन उपजाऊ भी हो जाएगी और तुम उस धन से अपनी बेटी का विवाह भी कर लोगे। किसान ने उसके अनुग्रहित होते हुए कहा कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम ही मेरी बेटी से विवाह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह कर दो। किसान ने भी उचित वर देख करके अपनी विवाह कर दिया और सुखपूर्वक रहने लगा। उस दिन किसान के यहाँ मेहमानी करने के बाद वह जंगल के द्वारा अपने गांव वापस आ रहा था तो रास्ते में शेर मिला और शेर की समस्या का समाधान बोलते हुए बोला, किसी बड़े मूर्ख को खा लेने पर तुम्हारी क्षुधा अर्थात भूख शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा, भाग्योदय होने के बाद भी इतने अच्छे बड़े 2 मौके गंवाने वाला ये इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह इंसान को शेर ने शिकार करके उसको मृत्यु प्राप्त हुई। गुरुवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है कि सच है ना, यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं हो तो भाग्य भी आपके जीवन में आकर मनहूस महामूर्ख के समान आपका कुछ नहीं भला कर सकता। आप सभी स्नेहमयी भाग्यशाली स्नेही मित्रों को नमन, वंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।